जब जनसुराज ने फाइनल लास्ट मिनट पे ये डिसाइड हुआ कि प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे, तो वो भी एक जनता के लिए एक मायूसी, जो एक लास्ट लेग होगा कि यार मेरे को ये अटैचमेंट है कि अगर ये आदमी सीएम बन जाएंगे तो कुछ होगा। हाँ, क्योंकि अगर अब जैसे हम तमिलनाडु से कंपेयर करते हैं, लेकिन जी ऑब्वियसली विजय ने एक सीट नहीं छोड़ो, कॉन्फिडेंस में भी नहीं आया कि एक सीट पे लड़े, राइट, उन्होंने 2 सीट पे लगा। तो आई थिंक उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगाया था। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, मोदी जी जिसे आज हम कहते हैं पूरी विश्व की सबसे पावरफुल लीडर है, मोदी जी खुद 2 सीट से लड़े थे। लोग पार्टी को वोट करते हैं, कैंडिडेट को वोट तो करते नहीं है, जिससे हमारा लोकतंत्र का ये दशा है। हेलो सुधांशु जी, वेलकम बैक अगेन। सो बिहार में काफी सारा न्यूज चल रहा है ना, एंड खास करके अभी न्यूज इसलिए है क्योंकि बांकीपुर में इलेक्शन होने वाले, री इलेक्शन, क्योंकि नवीन नितिन ने जो है वो छोड़ दिया है सीट। न्यूज तो जी प्रशांत किशोर का है लड़ने का, जनसुराज से कौन खड़ा होगा क्लियर तो नहीं है। आपका क्या फाइनल फर्स्ट टेक है कि क्या जो प्रशांत किशोर को वहां से खड़ा होना चाहिए, उनको नहीं खड़ा होना चाहिए? सो फाइनली आपका क्या थॉट है? और जो भी बिहार में अभी हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे खान सर का भी एपिसोड चल रहा है। थैंक्स फॉर दिस मीटिंग्स। सो बिल्कुल, अगर मैं बांकीपुर की अगर बात देखें तो बिहार के लिए, स्पेशली फुल बिहार के लिए अगर हम देखें तो जनसुराज पार्टी का एक बहुत बड़ा स्टैंड होना जरूरी है आज के पॉलिटिकल सिस्टम में, बहुत जरूरी है। और पिछले इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो इनका वो बहुत कम वोट मिला है, और जिस तरह से इन लोगों ने ऑन ग्राउंड इन्होंने मेहनत की है, उनके हिसाब से कोई रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं मिला। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कि वहां पर जनसुराज अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करे और जीत हासिल करे, सो दैट जनता का आवाज उठाने के लिए हमारे विधानसभा में कोई ना कोई एक बंदा हो, सो दैट ऑन ग्राउंड बातें जो है सरकार से पूछा जा सके। और जिस तरह से हमारे बिहार में चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर दाग लगे हैं, शिक्षा मंत्री के ऊपर दाग लगे हैं, मेडिकल स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर दाग लगे हुए हैं, इन सारी चीज को अगर ध्यान से देखें ना तो बिहार की जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कोई ऐसा आदमी आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए पॉलिटिकल सिस्टम में जो सिस्टम को सुधार सके। और ये भी कोई नई बात नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करना ये तो बहुत अच्छी बात है, जनता की भलाई के लिए बात है। तो मैं समझता हूँ जनसुराज पार्टी का कोई एक कैंडिडेट, ज्यादा वो प्रशांत किशोर जी हो या कोई भी कैंडिडेट, अगर बांकीपुर से इलेक्शन लड़े और जीत हासिल करे तो ये रियली बिहार के लिए एक चमत्कार वाली बात होगी। और एक पॉजिटिव पॉइंट भी हम जान सकते हैं कि जो जिस तरह से चेन्नई में एक नई पार्टी आके पूरा चेन्नई का इलेक्शन सिस्टम उलटफेर कर सकता है, तो सेम इसी तरह का इंसिडेंट अगर बिहार में देखने को मिले तो ये बहुत बढ़िया होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा होगा। और आपको लगता है कि जो बांकीपुर में प्रशांत किशोर के अलावा कोई अगर खड़ा होता है, ठीक है, उसके जीतने की भी संभावना है जनसुराज में? क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि पब्लिक क्या सोचेगी, मैं इसलिए सोचता हूं क्योंकि हमने बीजेपी का पावर देखा है। नॉट जी अबाउट डेमोक्रेसी, जनता तो बाद में डिसाइड करती है, पहले बीजेपी की पावर डिसाइड करेगी, राइट? क्योंकि आप किसी भी आदमी को अगर आप टिकट देते हो, ठीक है, तो पहले तो उसको पुलिस झेलना पड़ेगा, उसके पूरे फैमिली को पुलिस झेलना पड़ेगा, उसकी ईडी, इनकम टैक्स सारे देखने पड़ेंगे, राइट? तो कोई भी आदमी अगर खड़ा होता है, ठीक है, क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि वो एक बीजेपी के जो, क्योंकि बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है ऑब्वियसली। बिहार में आपने जैसे बताया कि अभी जी सारे जो है टेंटेड हैं, और टेंटेड का बिल्कुल मतलब है कि ऑब्वियसली वो टेंटेड एक्शन भी करेंगे, राइट? तो वो बिल्कुल। अब वो एक डिफरेंट, पूरे डिफरेंट लेवल पे दिखेगा। तो कोई दूसरा अगर जनसुराज से खड़ा होता है तो क्या उसके पास कोई चांसेस भी है यहाँ पे? देखिए, चांसेस की जहां तक बात है, अभी एक सिर्फ एक विधानसभा का इलेक्शन होना है जिसमें पूरी की पूरी जनसुराज पार्टी और फिर प्रशांत किशोर जी खुद उस एक सिंगल सीट पर फाइट करेंगे। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता कि जो कोई एक कैंडिडेट जो होगा ना, जो भी पावरफुल कैंडिडेट होगा, वो कोई भी कैंडिडेट प्रशांत किशोर जी के अलावा भी कोई कैंडिडेट हो ना, वो भी जीत हासिल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते, जैसे आप जान रहे हैं कि जो वहां जो बीजेपी का अध्यक्ष नितिन नवीन का सीट है, और बीजेपी कभी कोई ऐसा ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहेगी ताकि वो सीट हार ना जाए। ठीक है, तो ऐसा जरूर संभावना बनेगा जो कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना हो जो लास्ट मोमेंट में बीजेपी से मिल जाए, या उसको एक्वायर कर ले, या उसको किडनैप करके अपने सिस्टम में मिला ले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं जितना समझता हूं जो प्रशांत किशोर जी को ही ये सीट लड़नी चाहिए, और एक नया फर्स्ट जगह से और बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए उस जगह पर, ताकि बीजेपी को भी लगे और पूरी बिहार के सिस्टम्स को लगे जो हाँ, इस पार्टी में भी कैपेबिलिटी है और जनता की आवाज विधानसभा तक पहुंचेगा।
तो मैं मानता हूं कि जो जनसुराज पार्टी से अगर प्रशांत किशोर जी लड़े तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनको एक एक्वायर करना इज इम्पॉसिबल, राइट, उनको चुप कराना इज इम्पॉसिबल उनको। और मार्केट में जिस तरह से जितना छवि, पॉजिटिव छवि अगर उन जितना है प्रशांत किशोर जी का पूरे बिहार में, वो एक बहुत ही इनकैश करने का बहुत बेस्ट तरीका है। तो आई थिंक कि प्रशांत किशोर जी इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस बांकीपुर। लोग अब बाकी तो जनता वोट करती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लोग पार्टी को वोट करते हैं, कैंडिडेट को वोट तो करते नहीं है, जिससे हमारा लोकतंत्र का ये दशा है। तो हमेशा लोगों को ये चाहिए कि जो आप कैंडिडेट को वोट करिए, एक बार ट्राई तो करिए कम से कम। आप किसी पार्टी के छवि पे आप क्यों वोट कर रहे हैं, आप कैंडिडेट को वोट करिए। तो प्रशांत किशोर इज वन ऑफ द बेस्ट, सब तरीके से बेस्ट कैंडिडेट अगर हम देखा जाए तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बिहार। तो आप उस जगह पे अगर आप जनता अगर किसी व्यक्ति पे भरोसा करना चाहे तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ही शुड फाइट फॉर इट। हाँ, क्योंकि अगर अब जैसे हम तमिलनाडु से कंपेयर करते हैं, लेकिन जी ऑब्वियसली विजय ने एक सीट नहीं छोड़ो, कॉन्फिडेंस में भी नहीं आया कि एक सीट पे लड़े, राइट, उन्होंने 2 सीट पे लगा। तो आई थिंक उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया था। तो लास्ट इलेक्शन पे जनता ने क्या सोचा वो तो अलग बात है। नहीं, इस चीज पे हम आपको थोड़ा सा ये करेंगे, जो 2 सीट पे कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। मोदी जी, जिसे आज हम कहते हैं पूरी विश्व की सबसे पावरफुल लीडर हैं, मोदी जी खुद 2 सीट से लड़े थे, है ना। बहुत सारे हम इतिहास में बहुत ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो 2-2 सीट से लड़े हैं। तो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, ये पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा होता आया है। तो मैं नहीं मानता कि जो विजय की जो 2 सीट से लड़ना जो है वो कॉन्फिडेंस का इशू होगा। आई बिलीव कि पॉलिटिकल सिस्टम में लोग चाहते हैं जो एक पार्टी अगर आगे बढ़े तो उसके लिए जो उसका मुखिया होता है उसे जीतना बहुत जरूरी होता है, एंड दिस वुड नॉट लीव अ सिंगल ऑप्शन। सो इसलिए ऐसा करते हैं। नहीं, मैं इसको कॉन्फिडेंस, मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव में। ऐसा नहीं है जी कि उनको अगर डाउट लगा तो उन्होंने 2 सीटें पे लड़े, क्योंकि इंश्योर किया कि हम जनता को खुद रिप्रेजेंट करें। तो आई थिंक राइट। लास्ट इलेक्शन में जब जनसुराज ने फाइनल लास्ट मिनट पे ये डिसाइड हुआ कि प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे, तो वो भी एक जनता के लिए एक मायूसी, जो एक लास्ट लेग होगा कि यार मेरे को ये अटैचमेंट है कि अगर ये आदमी सीएम बन जाएंगे तो कुछ होगा। तो जनता ने शायद वो भी होप छोड़ दिया होगा। तो ऐसा जी नहीं है कि बीजेपी क्या पावर यूज करेगी जो दूसरे पार्टी बिल्कुल। को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन ये भी है कि जनता का जो विश्वास प्रशांत किशोर पे होगा, वो चाहे वो किसी को भी उतार ले। जो एक आदमी 3 साल से हर जगह मूव कर रहे हैं, राइट, जी उसका जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, और जो लोग विश्वास कर सकते हैं कि हाँ यार ये आदमी है जो बिकेगा नहीं, अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहेगा, चाहे किसी और को भी खड़ा कर दे, वो जी क्रेडिबिलिटी जनता तो नहीं मानेगी। तो ये मुझे बिल्कुल। अगर फीलिंग है, तो मुझे लगता है कि कोई भी सपोर्टर होगा उसको ये जरूर फीलिंग होगी कि यार हम किसी और पे विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन उसके सामने ये भी अपने देखना पड़ेगा, जो उस सीट से जो जितने लोग एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका ज़रूर उनका स्टैटिस्टिक्स निकाले होंगे, उनके जो एनालिसिस होता है वो सारी चीज़ निकाले होंगे, और बहुत सारे लाइक जाति का समीकरण होता है, एजुकेशन लेवल है, बहुत सारे जो उनके पैरामीटर्स हैं, सारा पैरामीटर्स निकालने के बाद ही अगर थोड़ा-सा ही अगर गैप बचता है, तभी पार्टी ऐसा रिस्क भी लेगी। तो क्योंकि हाँ, अपना बिहार में, पूरे इंडिया मैं में। उसी जगह पे बोल रहा था कि जी। आई थिंक अगर ये कैलकुलेशन की बात है तो इस दुनिया में सबसे बीजेपी से बड़ा महारथी कोई नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन पे जाके हराना चाहते हो तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई हरा सकता है। उसको एक ही आदमी बीजेपी को हरा सकता है, दैट इज द चैलेंजर, जो रिस्क के बियॉन्ड जाता है ना, कि मर जी जाएंगे या मार के आएंगे, राइट। सो दोज काइंड ऑफ ए गाय। एंड मेरे अंदाज से बिहार के पॉलिटिक्स में अभी एक ही लीडर है जो इस क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करता है कि वो जहां जाएगा, है ना, अपनी बातें रखेगा चाहे रिजल्ट जो भी हो। हाँ, बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी का तो कोई संकट नहीं है। आप लोगों का भरोसा और क्रेडिबिलिटी पे कहीं से कोई संकट नहीं है, लेकिन बिहार के लोग क्रेडिबिलिटी पे कम विश्वास करते हैं, पैसे पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। जिस तरह की क्रेडिबिलिटी आपको पिछले विधानसभा इलेक्शंस में देखने को मिला था, क्या उसमें आपको नहीं लगता था कि जो कम से कम 2-4 सीट तो ज़रूर होगा बिहार के विधानसभा में जनसुराज पार्टी के लिए? अगर सेम यही क्रेडिबिलिटी की बात अगर करेंगे, तो पूरे देश में सबसे एजुकेटेड प्लेस अगर जहाँ पे वो साउथ दिल्ली है, और पूरे भारत का सबसे महान इकोनॉमिस्ट जो थे हमारे मनमोहन सिंह, पूरी जिंदगी में वहां से इलेक्शन नहीं जीत पाए।
प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो ये हमारे देश में आप इस तरह की बातें पे अगर वोट लेना चाहेंगे तो आई डोंट थिंक कि उसमें जीतने का कोई चांस होगा। बिल्कुल, आप जिस तरह से प्लेइंग ग्राउंड बीजेपी बनाती है, हिंदू मुस्लिम हो या मुद्दा भटकाने का हो या कुछ इस तरह के पैसे वाली जो फ्रीबीज सर्विसेज हो, इस पे अगर वोट लगाया जाए तभी लोग वहां पे जीतने का उम्मीद लगा सकते हैं। तो आप प्योर आप हाँ एजुकेशन लेकिन मेडिकल की बात करेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये एक मुद्दा बन पाएगा वहां। बिल्कुल हम लोग जितने भी बातें डिस्कशंस करते हैं पूरे स्टैटिस्टिकल डेटा के बात के ऊपर बात करते हैं। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक्सेप्शन आज तक किसी मीडिया को पता नहीं चला कि जो चेन्नई में विजय एक नई पार्टी पहली बार आके वो सरकार बना ले, किसी को पता नहीं चला। तो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। सेम हाँ, इसी तो हाल में अब मुझे वही दिल्ली में आम लगता है आदमी कि पार्टी की तो बांकीपुर में अब अगर कोई जीत सकता है तो वो एक्सेप्शन नहीं जीत सकता है। ये बिल्कुल जो अगर पॉलिटिकल एक्सेप्शन वाली बात डाटा से तो मुझे नहीं लगता कि कोई और जीत सकता है। एंड आई बिल्कुल थिंक एक्सेप्शन जो है वो केवल प्रशांत किशोर के पास है। बिल्कुल अगर इस एक्सेप्शन से मेरे वो अंदाजा होना किशोर भी के पास चाहिए, है नहीं। होना भी चाहिए। बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए, नॉट इवन बिहार, पूरे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर वहां से जन स्वराज पार्टी का कैंडिडेट अगर जीतकर विधानसभा पहुंचता है तो बहुत बड़ी जीत होगी। हाँ, हो सकता है लोगों से गलती हुई होगी, पिछली बार उन्होंने विधानसभा में सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन कहीं से तो आपको किसी को स्टार्ट होना पड़ेगा। एवरी 1000 स्टेप्स विल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप्स, राइट? तो कहीं स्टार्ट होना पड़ेगा। तो बांकीपुर की जनता अगर रियली समझदार होगी, रियली आप उनको अपने बच्चों के लिए अगर एजुकेशन मेडिकल की बात अगर पसंद आए तो आई थिंक जो जन स्वराज पार्टी का कैंडिडेट वहां जरूर जीतना चाहिए और बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारा जन स्वराज का भी कोई भी आदमी विधानसभा में बोलने के लिए रहे, पब्लिक की बात उठाने के लिए रहे और पब्लिक को फायदा होगा। आप किसी को भी इलेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ योर ओन बेनिफिट, और जनता को ये चीज समझना चाहिए आपके बेनिफिट के लिए कोई भी व्यक्ति पार्टी विधानसभा पहुंचता है तो आप एक ऐसे व्यक्ति को क्यों ना भेजे जो व्यक्ति आपके लिए फाइट कर रहा है, बिना इलेक्शन लड़े हुए, बिना विधानसभा में एक भी एमएलए का जितने फैसिलिटीज जन स्वराज पार्टी ने दिलवा दिया गांव के लोगों के लिए और बिहार के लोगों के लिए, पेंशन जो है वो बढ़ गया, बिजली फ्री हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, तो वो आदमी अगर पार्लियामेंट में जाता है, वो आदमी अगर विधानसभा पहुंचता है तो और भी अच्छा हो सकता है। तो आई थिंक बांकीपुर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू फाइट, एंड वहां की जनता से भी यही उम्मीद की जाएगी कि जो आप एक सही पॉलिटिकल सिस्टम में एक अच्छे लोग को चुन के लाइए जो आपकी बातें की बात करे, आपके लिए बात करे, आपके लिए संसद में, विधानसभा में आपकी बात उठाए और अच्छा हो। नहीं, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये तो मुझे पक्का पता है कि जो जो टूल्स हैं, ठीक है, इस नए गवर्नमेंट में वो सारे टूल अपनाए जाएंगे। अगर किसी को अगर पैसे और इन चीजों पे खरीदा जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो वो तो पक्का है कि वो बीजेपी के पास ही है। एंड आई थिंक एक ही जन स्वराज के पास टूल है, दैट इज एक्सेप्शन। अगर वो क्रिएट कर सकते हैं एक्सेप्शन तो आई थिंक विनिंग है। अदरवाइज तो लोगों ने देखा है कि कितने सीनियर लीडर है ना, जन स्वराज के भी जो है हारने के बाद जो पॉलिटिक्स छोड़ दिए हैं। तो आई डोंट थिंक क्योंकि किसी और लीडर पे जनता इतनी आसानी से विश्वास करेगी जन स्वराज के। बिल्कुल, और ये पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा खराबी हम देखते हैं। जो आप कोई भी व्यक्ति किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है और एक इलेक्शन में अगर हार जाता है तो वो पार्टी छोड़ देता है। आप एक बड़ी लड़ाई के लिए आप आए हैं, राइट? एक बिहार में सुधार के लिए आप आए हैं और एक एमएलए का सीट आप हार जाते हैं तो उससे आप पार्टी छोड़ देते हैं। वो भी ऐसे ऐसे लोग जो एक अपने ओहदे पे हैं, आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं। तो फिर छोटा मोटा लोग कार्यकर्ता क्या सोचेगी उसके बारे में? तो मैं इस चीज को नेगेटिव देखता हूँ। लेकिन फिर भी बांकीपुर से मैं ज्यादा उम्मीद करता हूँ कि जो जन स्वराज का कैंडिडेट वहां से विधानसभा पहुंचे, बहुत अच्छा होगा, बिहार के लिए अच्छा होगा, इवन फॉर इंडिया के लिए अच्छा होगा, पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बढ़िया होगा। चलिए, nice talking on that. So Thank you. hopefully something best comes out from this election. Sure. Let's see how it goes, but we expect something better.